नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको आज बताएंगे कि जो हमारी सातवीं लघु सिंचाई संगणना है, सेवन्थ सेंसस ऑफ एमआई जो हमारा चल रहा है अभी, इसमें हम किस प्रकार से सरफेस वाटर स्कीम या ग्राउंड वाटर स्कीम की हम एंट्री करते हैं, ये हम आप लोगों को भी बताएंगे। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये आपका डैशबोर्ड होगा। इसमें आपका जो एप्लीकेशन आपकी आईडी है जो दिख रही होगी आपको। तो हम सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन करेंगे 3 डॉट से, और हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमें सरफेस वाटर स्कीम अगर करनी है तो सबसे पहले हम इसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर्स हैं, हमारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज का हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना। जैसे मैं आर्किड ग्रांट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। चूँकि 6 सेंसस में के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सरफेस वाटर स्कीम थी नहीं, तो हमें इसमें नई अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक वाला आइकन दबा करके न्यू SWS रिकॉर्ड विल भी क्रिएटेड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्कीम में पूछेगा सरफेस फ्लो स्कीम, सरफेस लिफ्ट स्कीम। फ्लो स्कीम में हम जितनी भी प्रकार की सरफेस सतह पर जितनी भी स्कीमें हैं वो सारी सरफेस फ्लो स्कीम आएंगी। एवं सरफेस लिफ्ट स्कीम की जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किसी मोटर द्वारा या किसी यंत्र द्वारा जो पानी को लिफ्ट किया जाता है, किसी नदी तालाब से लिफ्ट करके निकाला जाता है, खींचा जाता है, तो उसको हम करेंगे सरफेस लिफ्ट स्कीम। तो हम सरफेस फ्लो स्कीम सेलेक्ट कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ सरफेस फ्लो स्कीम, इसकी प्रकृति क्या है हम देखेंगे। इसमें हम परमानेंट डाइवर्जन नहर की एंट्री हम कर रहे हैं। आगे चलेंगे, ये पूछता है कि वेदर द सरफेस वाटर स्कीम इज इंस्टॉल्ड ऑन ए वाटर बॉडी एज पर द डेफिनेशन मेंशन्ड इन वाटर बॉडी सेंसस। तो ये पूछ रहा है कि क्या यह जल निकाय पर स्थापित किया गया है। मैंने इसको बोला नो। आगे पूछता है ऑनर ऑफ द स्कीम, इसका मालिक कौन है, तो मैंने बोल दिया पंचायत ऑन। अब हम आगे चल लेंगे। यस यू आर आउटसाइड द विलेज बाउंड्री, प्रेस यस टू कंटिन्यू फिलिंग द शेड्यूल। ये उस केस में होता है जब आप गांव की बाउंड्री के बाहर होते हो, बट अभी हम इसको यस कर लेंगे। नेक्स्ट, खसरा नंबर उस लोकल एरिया का आपने ले लेना है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6743, ये मैंने खसरा नंबर उस इलाके का ले लिया है। अभी ईयर ऑफ कमीशनिंग में आपका 18-19 या जो भी कमीशनिंग ईयर में वो बना होगा तो आपने वो सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कीम। हमने यहाँ पे सिंपल सा नहर की हमने बोल दिया जी कि 1,80,000 रुपये इसकी कॉस्ट थी। चूँकि नहर में कोई मशीनरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नहीं, तो जीरो कर दिया। मेंटेनेंस अगर 2023-24 के दौरान उसका हुआ है तो आप उसमें उसकी कॉस्ट अप्लाई करेंगे, वरना आपने जीरो करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीम डिगिंग, अगर कोई गवर्नमेंट या PSU द्वारा आपको कोई सब्सिडी मिल रही है, इसमें मिली है इस नहर को बनाने के लिए, तो आप इसको कंस्ट्रक्शन के लिए इसका कॉस्ट डालेंगे 0 आगे फिर मशीनरी में जीरो कर दिया। आगे बढ़ के करंट स्टेटस ऑफ द स्कीम ये पूछ रहा है, तो अगर यूज में है तो इन यूज करेंगे, टेम्प्रेरी नॉट इन यूज करेंगे, या परमानेंटली नॉट इन यूज। चूँकि हमारी जो नहर थी वो गांव में सूख चुकी है, तो परमानेंटली नॉट इन यूज हमने कर दिया। नंबर ऑफ ईयर आउट नॉट इन यूज, ये पूछ रहा है कितने साल से आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो हमने 4 कर दिया इसमें। अभी पूछता है कि परमानेंटली नॉट इन यूज इफ़ कोड 3 इन आइटम 10, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर तीसरा है परमानेंटली नॉट इन यूज है तो रीजन बताओ कि क्यों यूज में नहीं है। अब इसमें आपको देखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि सैलिनिटी है, ड्राइड अप है, डिस्ट्रॉय बियॉन्ड रिपेयर है, सी वाटर इंट्रूजन है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, या मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, या अदर रीजन है, या सिंकिंग है। तो जनरली हमारी जो नहर है यूज में इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, रिपेयरिंग नहीं हुई इसकी, तो इसलिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं हम आगे। अब ये चूँकि हमारे लिफ्ट स्कीम के रिगार्डिंग ये एंट्री है तो ये फिल नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी लिफ्ट स्कीम है उसके ही अंदर ये हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओपन होगा। इसके नीचे सेम पंप ऑपरेशन में भी यही आएगा। आगे बढ़ेंगे, ये भी ओपन नहीं होगा। अगर आप लिफ्ट स्कीम फिल कर रहे हैं तो आपने ये इसमें ऑप्शन आएगा, वरना सरफेस वाटर स्कीम में आपने ये आएगा, तो नेक्स्ट कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि वेदर द स्कीम इज़ लोकेटेड इन द कमांड ऑफ मेजर मीडियम स्कीम्स लाइक कैनाल एक्सेट्रा। तो इसमें पूछ रहा है कि कोई बड़ी या छोटी, बृहद या लघु, कोई नहर उसके आसपास कैनाल सिस्टम जा रही है आपके उस छोटी सी नहर के एरिया में,
तो अब कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी नहर होती है जो कि पूरे शहर या पूरे क्षेत्र में जाती है बहुत बड़े रूप में, जिससे कि हर गांव वाले छोटी छोटी नहरों में अपने खेतों के लिए पानी निकाल लेते हैं। तो मुख्य रूप से एक बहुत बड़ी कैनाल सिस्टम होती है, तो इसमें हम कहेंगे नो। आगे हम आगे बढ़ेंगे 19वें में जाते हैं कि वेदर द स्कीम इज मेंट ओनली रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। मैंने बोल दिया कि नहीं, नहर का इस्तेमाल ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए नहीं होता हमारा, ये नॉर्मली हमारे सिंचाई के लिए इस्तेमाल में आता है। अब ये कल्चरेबल कमांड एरिया, आपके उस गांव में कितना खेती के लिए आपके पास एरिया है। मैंने बोल दिया कि 10 हेक्टेयर के आसपास हमारा एरिया गांव में खेती के लिए। नेक्स्ट हो गया। अब ये पूछता है कि सीजन वाइज इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, मतलब इसका आईपीसी, हम एक सीजन में कितना हम इसमें खेती कर रहे हैं 10 हेक्टेयर में। हमने बात कर दी 3 हेक्टेयर में हमने खरीफ की फसल बोई, जिस फसल में धान वगैरह बोते हैं। सेम उसी प्रकार रबी की फसल आई तो हमने गेहूं ज़्यादा बोए तो 4 कर दिया हमने, ठीक है। अब पेरिनियल की अगर बात करते हैं, पेरिनियल में आपके गन्ना, बरसीम या विभिन्न प्रकार की वो फसलें जो वर्ष भर खेतों में रहती है, तो हमने इसमें कह दिया कि 4 न करके हमने कर दिया कि 3 हेक्टेयर हमारे पास ऑलरेडी पेरिनियल की फसल है, और अदर्स में सब्जी वगैरह हम लगाते तो 1 हेक्टेयर है। तो अब हमने ध्यान देना है कि जो हम आईपीसी इसमें भर रहे हैं, ये हमारा जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसके ही इक्वल हो या उससे कम हो। तो अभी हमारा जो पिछला 8 लिया है, तो उसके कंपेयर में 4 3 7 1 8 है, या 3 3 6 1 7 है, ये ओके हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये तब खुलेगा जब आप कहेंगे कि ये इस्तेमाल में है, तब नेक्स्ट वाला या आईपीयू तभी आपका ओपन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर पे आपका नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड बाय द स्कीम। आपके ये जो परमानेंट डाइवर्जन जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं, उससे कितने गांव में बेनिफिट हो रहा है। मैं बोल दूं कि एक ही गांव में हमारा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ के ये सारे ऑप्शन नहीं खुलेंगे। इनकेस अगर आप रिजर्वायर, टैंक, पॉन्ड की स्टोरेज वगैरह का आप अगर एंट्री फिल करते हैं तो आपका ये फॉर्म खुलेगा। आगे चलेंगे 35वें नंबर पर हम जाते हैं। ये पूछता है क्या यह एमआई स्कीम का इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए होता है। उन्हें बोलिए कि नहीं होता है, ये पीने के लिए नहीं होता है, सिंचाई के लिए होता था। अब ये पूछता है 36 का वेदर द स्कीम कैप्चर्ड इन प्रीवियस सेंसस। अगर हम पुरानी एंट्री को अपडेट कर रहे हैं तो हम इसमें यस करेंगे, वरना हमने नो करना है। नो कर दिया। रिमार्क्स में अगर आप डाल सकते हैं वहाँ पे कि आपका जो नहर है वो टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, किस कारण से हुई है, आप रिमार्क्स में उसमें कॉजेज लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए। इसके बाद आपने कैमरा खोलना है सिंपल सा। जिस प्रकार से नहर है, नहर का जो हेड आपको दिख रहा है, आपने सिंपल सा इसको कैप्चर पर दबा के कैप्चर कर लेना है। अब आप इसको सेव कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, ओके। अब आप इसको सिंक कैसे करेंगे, यहाँ पे माई ड्राफ्ट वाला ऑप्शन है, और जो ऊपर आपको दिख रहा है वाटर WBS वाटर बॉडी सेंसस, SWS सरफेस वाटर शेड्यूल और GWS। तो इस प्रकार से यहाँ SWS में आपकी एंट्री आ जाएगी, और इसमें ये क्लाउड वाला ऑप्शन है, उसको आपने क्लिक कर लेना है। डू यू वांट टू सिंक द डेटा, आपने येस करना है, आपकी एक एंट्री सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इन केस अगर आपके उसमें इस प्रकार से कुछ ये क्लाउड वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा ये पेंसिल वाला जो आइकन है इसको क्लिक करके अंदर एक बार सारी एंट्री चेक करनी है कि कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है, कोई ऑप्शन जो छूट चुका है हमसे। अगर नहीं ऐसा नहीं है तो आपने वो ऑप्शन फिल करके दोबारा से सेव सबमिट, अब आपका ऑप्शन आ गया, आपने इसको सिंक कर लेना है, ठीक है। ये थी हमारी टोटल अभी सरफेस वाटर स्कीम